स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी रे। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा फिर देखना तुम। धरती माता करे पुकार, आसपास का करो सुधार। धरती माता करे पुकार, आसपास का करो सुधार। बापू का एक ही सपना, बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर भारत अपना, स्वच्छ और सुंदर भारत अपना। बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। As we all know that we have gathered here on this occasion of Gandhi Jayanti and we are going to clean our campaign today. You must think that why we are going to celebrate this day by cleaning. Firstly, clean, tidy and sanitized school promotes a successful learning and the positive mental clarity. Secondly, Mahatma Gandhi dreamed of a clean nation and a free freedom. Mahatma Gandhi secured freedom for our mother India and now it's our duty to clean our mother India. Swachh Bharat Abhiyan is one of the most popular and successful mission in the history of India. This campaign was introduced by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on 2nd October 2014 to honor Mahatma Gandhi's vision of a clean nation on his 145th birth anniversary. The tagline "Ek Kadam Swachhata Ki Aur" was used initially during this campaign and was run on the national level in all the towns and rural and urban areas. So this note, I request all to join this campaign with great enthusiasm. Thank you. उम्र की सजा, सारी उम्र की सजा। तंबाकू की आदत, कैंसर की दावत। तंबाकू की आदत, कैंसर की दावत। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी रे। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे। तंबाकू खाने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है। जिसने तंबाकू को आमंत्रण दिया उसको मौत का आमंत्रण मिल सकता है। देखो हम हर बार न्यूज में पढ़ रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, तंबाकू की वजह से हमारे शरीर को बहुत ही भारी बीमारी से जूझना पड़ रहा है, जैसे कैंसर जैसा। ये अगर एक बार हमें कैंसर हुआ तो हॉस्पिटल का खर्चा हमारा परिवार सबको परेशानी में डाल रहा है। देखो और हम घर में क्या करते हैं, तंबाकू खा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो छोटे बच्चे उनको भी उसकी आदत लग सकती है। हम जो काम कर रहे हैं काम के वक्त ठीक है, हमें कुछ चीजें खाने से हमारा काम ऐसा थोड़ा सा जो थकान होती है वो मिटती, इसलिए हम तंबाकू खा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें जिस वो खाने से हमारी तंबाकू छोड़कर जो खाएंगे, जैसे कि पान है, सौंफ है, लौंग है, अगर ये खाते हैं क्या होगा, हमारे बॉडी के ऊपर तंबाकू की वजह से जो बुरा असर पड़ रहा है उससे क्या होगा, वो थोड़ा बहुत कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो लोग ये तंबाकू बना रहे वो खुद खाते हैं क्या? नहीं, वो दूसरों को खाने के लिए प्रेरित करे। और जो खा रहे उनका फैमिली, उनका खुद का शरीर क्या हो रहा है,
हर दिन पे दिन क्या हो रहा है, वीक बनते जा रहा है। हाँ, और हमें हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल का देखो दिन पे दिन हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ रहा है। इस वजह से क्या होगा, हाँ, हमारा नुकसान हो रहा है। हाँ, बहुत सारा देखो फैमिली के ऊपर तो असर होगा, हमारे बॉडी, हाँ, हम जो कर रहे किस लिए कर रहे, हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। अगर हमारा परिवार हमारे लत की वजह से क्या हो रहा है, उनको संकट में हम डाल रहे, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है? तो अपने परिवार की हमें क्या करना है, जिम्मेदारी उठाना है, ना कि उनको बुरे समय के सामने लाके खड़े कर देना। सही है? तो तंबाकू हमें क्या करना है, छोड़ना है। एक साथ तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम दिन में 3-4 बार खा रहे हैं तो क्या करो, 3 बार खाओ, बाद में 2 बार खाओ, बाद में 1 बार खाओ, धीरे धीरे सॉल्व उसको कम करो। और पान खा सकते हो, जिस तरह से हम तंबाकू खाते हैं वैसे सब खाओ। सही है? लौंग खा सकते हो। सही है ना? ठीक है, तो आज से हम क्या करते हैं, प्रण लेते हैं कि हम तंबाकू नहीं खाना छोड़ देंगे और जो चीजें अच्छे उसका स्वीकार करेंगे। चलेगा? तंबाकू खाना क्या है, हमारे शरीर, हमारा जो समाज है, हर किसी को क्या कर रहा है, मुसीबत में लेके जा रहा है। देखो एक क्या हो रहा है, तंबाकू की वजह से हमारा ये जो मुंह है, तंबाकू खाने से फेफड़े का कैंसर होता है, लंग्स कैंसर हो रहा है। ठीक है, देन अब दिन पे दिन हमारा शरीर कैसे होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है। हाँ, ये देखो कैंसर की वजह से। और जब हम क्या कर रहे हैं, वो सैचेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, हाँ, इससे कैंसर का धोखा है, फिर भी हम खा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मौत को आमंत्रण दे रहे हैं, उनको उसके पास चले जा रहे हैं खुद। सही है ना? हाँ? तो हमें क्या करना है, तंबाकू छोड़कर अदर चीजें खाओ, सोप खाओ, लौंग खाओ, पान खाओ। ओके, ठीक है? अभी हमारे जो मुंह में है ना, वो गुस्से से निकाल दो, निकाल दो, इधर 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 निकाल दो जो। Good morning, everyone. Every day is a new day with a full of opportunity. It's an immense pleasure to stand before you and all to speak a few words on the vision of promise to protect tobacco from free future. This campaign has been strategically scheduled to coincide with the Gandhi Jayanti, celebrated on 2nd October. To commemorate Mahatma Gandhi's principle of non-violence and his tireless effort to eradicate harmful practices. The main objective of the event is to stop the negative health impact caused by tobacco consumption. India is the largest consumer of tobacco and the largest third producer. There are about 250 million users in India of tobacco. In India, at least 8 million deaths are related to tobacco use and 7 million of them due to smoking. The tobacco is one of the biggest public health threats that the world has ever faced, killing over people of every year around the world. We must know that all forms of tobacco are harmful and they are not safe. Tobacco cigarette smoking is the most common form of tobacco used worldwide. Therefore, I conclude my words saying that consumption of tobacco is dangerous to health and if you love and care your dreams, keep yourself away from the disaster called tobacco. Thank you. Of you know that today is 2nd of October. We all here gathered to celebrate birth anniversary of Mahatma Gandhi. As you know that October month is given to Red House. So we Red House teachers with the steps 2 and 7 students together have organized one short program for you. So I request Swapnali ma'am, Megha ma'am and Anagha ma'am, please garland the Gandhiji's photo frame and start the program. Now, Swara Munde from step 2 will carry forward today's program. Good morning. Today we are celebrating
Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is an event celebrating in India to mark the birthday of Mahatma Gandhi. It is celebrated annually on 2nd October and is one of the national holiday of India. Gandhiji is also known as Father of Nation. 2nd October is also celebrated as the International Day of Non-Violence as he was non-violence freedom fighter. He made us understand that the philosophy of non-violence, it is not a weapon of the weak. It is weapon which can be tried by all. Non-violence means the personal practice of non-causing harm to others under any condition. Gandhiji taught us so many lessons. One of them we can see one small drama performed by Step 2 students. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्या आपको पता है क्या है? मैम, हाँ मैम, आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी जी का जन्म पूरे भारत में मनाया जाता है। बहुत अच्छा बच्चों, बराबर है। आज हम गांधी जी का जन्मदिन मनाने वाले हैं। यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार में से एक है। क्या आपको गांधी जी के बारे में क्या क्या पता है? आप मुझे बता सकते हो? कौन बताएगा? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। हमें यह भी पता है कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। सही, पर क्या आपको शौर्य गांधी जी को सब लोग क्या कह के पुकारते थे? गांधी जी को सब लोग बाबू कह के पुकारते थे। सही, आपको तो सब पता है, पर क्या आपको पता है गांधी जी के पास 3 बंदर थे? 3 बंदर? ही, ये क्या है, हमें बताइए। क्यों नहीं, तो सुनिए। ऐसे माना जाता है कि ये 3 बंदर गांधी जी के पास चीन से आए थे और इन बंदरों के नाम भी थे। बंदरों के नाम? क्या बंदरों के भी नाम होते हैं? हाँ, इन बंदरों के नाम भी थे। मिजारू बंदर, मिजारू बंदर, इकाजारू बंदर, इकाजारू बंदर और इवाजारू बंदर, और इवाजारू बंदर। ये बंदर हमें कुछ न कुछ संदेश देते हैं। अगर हम इन संदेशों को हमारे जीवन में उतारे तो हमारे जीवन की दिशाएं बदल जाएगी। बड़े बंदर होते कैसे हैं? तो सुनिए, गांधी जी का पहला बंदर है जो हमें संदेश देता है कि बुरा मत देखो। यह मिजारू बंदर कहलाता है। क्या संदेश देता है? बुरा मत देखो। बुरा मत देखो। गांधी जी का पहला बंदर जो कि अपनी आंखों को हाथों से ढककर बंद किए हुए है, उसका यही संदेश जाता है कि हमें कभी भी बुरा मतलब बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए। यदि हमें अपने जीवन का विकास करना है तो हमें अच्छी चीजें ही देखनी है। गांधी जी का दूसरा बंदर है जो हमें संदेश देता है कि बुरा मत सुनो। यह इकाजारू बंदर कहलाता है। क्या संदेश देता है? बुरा मत सुनो। बुरा मत सुनो। गांधी जी का यह बंदर जो हमें संदेश देता है कि बुरा नहीं सुनना चाहिए। पर अगर आपके सामने कोई बुराई करता रहे और आप चुपचाप सुनते रहोगे तो यह भी बुरा ही है। यानी बुराई को सुनकर चुप रहना भी एक तरह से बुराई को बढ़ावा देना है। हमें ना किसी की बुराई करनी चाहिए और न किसी की बुराई सुननी चाहिए। गांधी जी का तीसरा बंदर है जो हमें संदेश देता है कि बुरा मत बोलो। यह इवाजारू बंदर कहलाता है। क्या संदेश देता है? बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो। गांधी जी का यह बंदर हमें संदेश देता है कि बुरा नहीं बोलना चाहिए। जरा सोचिए, आप किसी के प्रति बुरा बोलते हैं या लड़ते झगड़ते हैं तो उस समय निश्चित ही आपके शरीर और दिमाग में एक बेचैनी और घबराहट सी जरूर होती होगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा शरीर और दिमाग न तो बुरी बातें पसंद करता है और न किसी को बुरा कहना पसंद करता है। अगर आप दूसरों से अपने प्रति अच्छा सुनना चाहते हैं तो
हमें खुद दूसरों के लिए मीठा भी बोलना पड़ेगा। ये चौथा बंदर कहाँ से आ गया? ये चौथा बंदर आज के जमाने का है, जो है मोबाइल फोन। जब भी कोई इसका इस्तेमाल करता है, ना किसी को देखता है, ना किसी की सुनता है, ना किसी से बोलता है। हमें इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, कम से कम करना है, कम करना है। Very well performed, children. Too good. All of you once again give a big round of applause to all of them. Did you like the drama? Can anyone tell me what you learned from this? Okay. Life is so full of goodness and too short to waste time on the evils of the world. So let's see no evil, hear no evil, speak no evil. Means बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. The fourth monkey that we see in this act, that is mobile phone. We increased use of mobile phone in our daily life. We all wasting so much time on YouTube Reels, Instagram, WhatsApp. We can't stop using mobile phone, but we can reduce its use. तो हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, कम से कम करना है. Now, step 2 students will present Gandhiji's famous bhajan Raghupati Raghav Raja Ram under the guidance of music department. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सुंदर विक्रम श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम. सुंदर विक्रम श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम. भद्रगिरीश्वर सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. जानकी रमना सीताराम, जय जय राघव सीताराम. जानकी रमना सीता
पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। Very nice. On behalf of Red House, I would like to extend my gratitude to all dignitaries, Principal Ma'am, Supervisor Ma'am, House Mistress. Thank you. Sincere thanks to all Red House teachers and other house teachers who helped me in this event. A wide round of applause. Thank you to all the participants who made this event. Finally, I would like to thank all the students who are present here and make this event a success. Thank you, one and all. Thank you so much.